हेलो स्टूडेंट, तो आज हम महाराष्ट्र बोर्ड का लास्ट वीडियो बताएंगे। ठीक है, मोशन का सबसे लास्ट वीडियो होगा और उसमें हम बताएंगे पूरा जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो पूरा कंप्लीट कर दूंगा। लास्ट वीडियो में हमने बताया हुआ था पूरा महाराष्ट्र बोर्ड का जो बुक के अंदर जो भी क्वेश्चंस थे उसको मैंने बताया हुआ था और जो एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 कंगारू वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में बताया हुआ था। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज के बारे में पूरा बताएंगे। ठीक है, तो जो भी एक्सरसाइज के आपके कितने क्वेश्चन है यार, 4-5 क्वेश्चन है टोटल मिलाकर, पूरा एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा। ठीक है, और लास्ट वीडियो अगर आपको लगे तो देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे फॉर्मूले को यूज करेंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया हुआ था, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और इक्वेशन ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, जो भी मैंने बताया हुआ था, मैंने लास्ट में बताया था कैसे यूज करोगे। जब यूज करना आ जाएगा तो आपको समझ लो जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो भी सम्स होते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो इसीलिए वो वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, अभी हम बात करेंगे जो भी दो चार क्वेश्चन और बचे हुए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर कुछ बातें करूंगा और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनकी बात करूंगा मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, एक्सरसाइज का मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे एक भी क्वेश्चन नहीं कराया था, तो एक क्वेश्चन लेता हूं भाई, आराम से आप समझ लो। ठीक है, तो पहले एक क्वेश्चन कराते हैं जो एग्जाम्पल के अंदर, आपके बुक के अंदर है, जो एग्जाम्पल की बात कर रहे हो, उसके बाद बात करेंगे हम लोग एक्सरसाइज का। ठीक है, निकल जाएंगे आराम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 16। देखो, आपको सीरियल से पूरा एक बात क्लियर कराएंगे, टेंशन मत लो। तो पेज नंबर 16 पे जाते हैं और एग्जाम्पल नंबर 1 बताता हूं मैं। पहले पढ़ दे रहा हूं, उसके बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा भाई है क्या इसका मतलब। ओके, तो है क्या क्वेश्चन, द मास ऑफ अ कैनन इज 500 kg एंड इट रिक्वायर्स विद स्पीड ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द कैनन। ठीक है भाई, एक कैनन जो बहुत ज्यादा वजन होता है, बहुत ज्यादा हैवी होता है, वो 500 kg का है बोल रहा है। जो एक कैनन है, एग्जाम्पल ये पेज नंबर 16 पे बात कर रहा हूं भाई, महाराष्ट्र बोर्ड स्पेशल आपके लिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है एक कैनन है। तो पहले गिवन क्या दे रखा है भाई, उसकी बात करते हैं। तो गिवन डेटा क्या दे रखा है, एक कैनन है जिसका मास 500 ग्राम नहीं केजी दे रखा है, 500 kg दे रखा है। ओके, और इसकी स्पीड दे रखी है कितना, 0.25 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा मोमेंटम बताओ। ये भी कोई क्वेश्चन है क्या? देखो मोमेंटम क्या होता है भाई, आपने पढ़ा है मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का मल्टीपल ही मोमेंटम कहलाता है। तो यार मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं भाई, मास के जगह पर मास रख दो 500, वेलोसिटी की जगह पर 0.25 रख दो, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा भाई। आप कभी भी याद रखना, ये डेसिमल हटाओगे तो जितना डिजिट होगा उतना 1 लिखकर उतना 0 बढ़ा देना, 1 2। ठीक है, ये हो गया 100। अब इसको ये 2 0 कट कर दो, ये 2 0 कट कर दो, तो यहां पे बचा 5, इधर हो जाए 25, तो ये कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, और इधर बचेगा कितना 2, 5 2 जा 10, और कितना हो जाएगा 12, बस 125। अच्छा, मोमेंटम की यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है बेटा, मास की यूनिट होती है केजी, और वेलोसिटी को मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो कोई बोले मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, तो आप बोल सकते हो केजी मीटर पर सेकेंड, 125 kg मीटर पर सेकेंड। हो गया, खत्म। क्या करना था, मोमेंटम के बारे में अच्छे से पता है। देखो आप लास्ट वीडियो में जाके चेक कर लो, सब कुछ बताया मैंने, कैसे यूज करना है पूरा डिटेल में बताया। हर वीडियो में यही बताऊंगा, हर बार यही बताऊंगा, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा यार, और फिर आगे कैसे बढ़ पाऊंगा। तो आप वहां पे जाके देख लो, पूरा डिटेल में बताया हूं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए मोमेंटम पर ही एक एग्जाम्पल हम बताता हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी, वो 11th में पढ़ा जाता है। आप स्टेट बोर्ड में ना 11th में भी वही सेम चीज पढ़ोगे। तो चलिए पढ़ते हैं उसको, आसानी से समझ में आ जाएगा, सब चीजों में दम नहीं होता। मैं पहले आपको जस्ट हिंट दे रहा हूं कैसे करना होगा और आप आराम से कर सकते हो।
समझना जरूरी है, ठीक है, बाकी टेंशन की बात नहीं है। तो बताता हूं मैं, सबसे पहली बात क्या है भाई, द बॉल्स, टू बॉल्स हैव मासेस ऑफ 50 ग्राम एंड 100 ग्राम। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या दे रखा है, सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करो। दो बॉल हैं, एक कितना है भाई, एक का मास 50 ग्राम है, एक का 100 ग्राम है। तो एक छोटा है, एक उसका डबल है। एक का मास 50 ग्राम है और दूसरे का मास M2 अगर ले लिया जाए तो ये 100 ग्राम है। ओके, बहुत आसान है। ये बॉल 1 है, इसका नाम दे दो भाई बॉल 1, B1 दे दो इसका नाम, बॉल 2 इसका B2 नाम दे दिया। कौन सा टेंशन है, ठीक है। एंड दे आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन इन द सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड एंड 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या बोल रहा है, दोनों लोग एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, कितना मीटर पर सेकेंड से, भाई छोटा वाला है तो जाहिर सी बात है ज्यादा स्पीड से चलेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये बॉल छोटा है तो इसका जो वेलोसिटी होगा भाई कितना होगा जरा बताओ। तो कम है, इसमें दे रखा होगा नहीं, अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, 3 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। और ये उसका आधा, ये जो V2 है, मान लो ये इसका वेलोसिटी इनिशियल स्पीड बोल दो ना, U1 दे रखा है और इसका वेलोसिटी दे रखा है U2, ये दे रखा है 1.5 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसका आधा, ये 1.5 है, ये 3 है। ओके, ये दे रखा है। आगे क्या बोला, दे आर कोलाइड विद ईच अदर। ओहो, दोनों लोग एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, कोलाइड कर गए, टकरा गए। तो अब टकराने के बाद क्या होगा भाई, इनिशियल स्पीड इसका ये था, इसका इनिशियल शुरुआत में ऐसे आ रहे थे, टकरा गए। अब टकराने के बाद भाई सेपरेट हो जाएंगे। तो टकराने के बाद सेपरेट होंगे तो बोल क्या रहा है, क्या बोल रहा था, फर्स्ट बॉल मूव्स विद वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड। टकराने के बाद ना जो पहला बॉल है ये B1, ये फाइनल वेलोसिटी जो बोल सकते हो, ये कितना 2.5 मीटर पर सेकेंड से भागने लगा। किधर भागेगा भाई, टकराने के बाद सेपरेट हो जाएंगे। तो कह रहा कि भाई जरा बताओ कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, दूसरे बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी। बहुत आसान है यार, ये 11th में पढ़ोगे आप, ये चीजें सोच लो। 11th स्टैंडर्ड में नीट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप चेक कर लेना। इसलिए टारगेट रखो समझने का, तब बहुत मजा आएगा, ठीक है। कोई कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो देखो आपको यहां समझना होगा यार, पहले मैंने बहुत अच्छे से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताया, देख लो पहले बताया, जब दो चीजें आपस में टकराती हैं तो मोमेंटम होता है। मोमेंटम, चोट लगेगी लेकिन चोट क्या होगा, बराबर होता है। जो छोटा रहेगा वो ज्यादा तेज की वजह से, जो स्पीड जो छोटा बॉल रहेगा उसके अंदर स्पीड ज्यादा रहेगी तो उसका मोमेंटम रहेगा ज्यादा, और एक जो बड़ा बॉल रहेगा उसके मास ज्यादा होने की वजह से उसका मोमेंटम रहेगा, इसलिए मोमेंटम कंजर्व होता है। बेटा लास्ट वीडियो में मैंने यही बताया, इससे पहले जो वीडियो, 2 वीडियो जो है उसमें एक हमारा वीडियो का नाम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, 19 मिनट की वीडियो है। उसमें आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा कि बॉल कैसे, ये फॉर्मूला निकलता है, कैसे दो बॉल आपस में टकराएंगे तो उनका मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, ये सब चीजें मिल जाएंगी। तो मोमेंटम कंजर्व होता है, तो ये फॉर्मूला मोमेंटम कंजर्व होगा भाई। तो एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि मोमेंटम जो इनिशियल होगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, यही बताया है, बस ये फॉर्मूला है। अब क्या काम करना है, m1 की जगह पर 50 ग्राम। अब बेटा एक बात याद रखना, कभी भी ग्राम में ना वैल्यू ना रखना, क्योंकि कभी भी जो हमारा स्टैंडर्ड होता है वो ग्राम नहीं होता है, किलोग्राम होता है। तो अब आपका सवाल ये है कि सर ग्राम को किलोग्राम में फिर कैसे चेंज करें, ग्राम को किलोग्राम में कैसे चेंज करें। तो बहुत आसान है यार, आप जानते हो कि 1 किलो में 1 kg में कितना ग्राम होता है बेटा, 1000 ग्राम, है कि नहीं भाई। ऐसे सिर्फ जी लिख दिया करो, चलेगा यार, ग्राम में सिर्फ जी लिख दो भाई आराम से, जी मतलब ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, किलो का मतलब ही होता है 1000, ठीक है। तो जरा बताओ 1 ग्राम में कितना किलो होगा भाई, आप खुद बताओ। तो ग्राम को अगर केजी में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, इसको यहां बचा लो तो ये इसके डिवाइड हो जाएगा। तो 1 ग्राम बराबर होता है 1/1000 kg। तो कभी भी ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए सीधा सीधा समझो 1000 से डिवाइड करना रहेगा। तो अगर इसको चाहो तो 50 को 1000 से डिवाइड कर दो
अब ऑटोमेटिक ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा, एक जीरो कट जाएगा, 5 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। अब चाहो तो यार इसका बहुत आसान तरीका है, ये क्या काम करो, एक दो जीरो है ना, तो यहां पे देखो ये एक डिजिट और एक जीरो बढ़ाओ और एक डेसिमल इसे लिख दो। देखो क्या करो, 0.5 डेसिमल लगा दो। अब आराम से देखो ये इसको अगर तोड़ोगे तो फिर से वही बनेगा। तो मैंने बोला डेसिमल हटाओगे तो जितना डिजिट होगा एक दो तो उतना ही जीरो हो जाता है नीचे करके, तो 0.05 किलोग्राम हो गया। उसी तरीके से सेम ये क्या हो जाएगा, 0.1 किलोग्राम हो जाएगा भाई। ये 0.05, ये 0.01 किलोग्राम हो जाएगा। बात समझ में आया? यहां पे क्या हो जाएगा, 5 की जगह पर 1 हो जाएगा और क्या, तो 5 की जगह पर 1 हो जाएगा। ये देखो इसको चेंज कर लेते हैं तो 100 ग्राम हो जाएगा, डिवाइड बाई 1000 करेंगे भाई, 2 जीरो इधर कट जाएगा, 2 जीरो तो 1/10 हो जाएगा, तो 0.1 हो जाएगा। देखो ना 10 क्यों, मैंने बोला भाई जो भी जितना जीरो रहेगा उतना डेसिमल के उतना ही डेसिमल लगा सकते हैं, उतने ही डिजिट के बाद। तो एक जीरो है तो एक डेसिमल एक डिजिट के बाद जो है जीरो लगेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है, एक जीरो है तो इसी की वजह से यहाँ पे एक डेसिमल हमने क्या लगा दिया, डेसिमल के बाद एक डिजिट ले लिया। अगर 2 जीरो होता तो डेसिमल के बाद 2 जीरो ले लेता, और क्या, इसका मैंने कहने का मतलब ये है। तो इसका जो मास हो गया M2 वो कितना हो गया भाई, 0.1 किलोग्राम। अब कुछ नहीं करना, अब डायरेक्ट रख दो। तो अब यहाँ पे M1 की वैल्यू 0.05 रखो, U1 की वैल्यू 3 मीटर रखो, और M2 की वैल्यू कितना है भाई, है वो 0.1 kg रखो, और U2 की वैल्यू कितना रखा है, 1.5। अब बताओ V1 की वैल्यू रख दोगे 2.5, M1 की वैल्यू दे रखा है, M2 की वैल्यू दे रखा है भाई, इधर V2 निकाल लोगे, ठीक है। नॉर्मली सॉल्व कर लोगे सिंपल तरीके से। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो बताना, फिर से बता दूंगा। ये कुल मिला जुलाकर फिर से लास्ट में ये V2 निकल जाएगा 1.75 मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे टाइम पास करने की जरूरत नहीं, समझना जरूरी है कैसे करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 2 समझ में आ गया। तो ये पेज नंबर 16 का एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 बताया जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड है, ठीक है। ओके आगे बढ़ो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं। बहुत आसान चिंदी क्वेश्चन दे रखा है यार, 2-2 कौड़ी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब बोलोगे ये सब क्या है, चलिए दिखाते। चलिए पेज नंबर 17 में आएंगे, पेज नंबर 17, पेज 17, ठीक है। कौन सा भाई, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल 7 का ए आते हैं, 7 का क्वेश्चन नंबर ए। आपको ढूंढने में आसानी है इसलिए इतना लिखता हूं, ठीक है। क्या दे रखा है क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट मूव्स 18 मीटर इन फर्स्ट 3 सेकेंड, 22 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकेंड, 14 मीटर इन द लास्ट 3 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। ये भी कोई क्वेश्चन है क्या, बताता हूं, अभी देखना कैसे क्या बोल रहा है भाई। सबसे पहले समझने की कोशिश करो कि क्या बोलता है भाई। कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक आदमी है, एक इंसान है, एक गाड़ी है, कुछ भी ले लो। क्या बोल रहा है, कह रहा है 18 मीटर 3 सेकेंड में जा रहा है। कह रहा है एक गाड़ी है भाई, सबसे पहले 18 मीटर, ठीक है, टाइम कितना है भाई 3 सेकेंड। यहां पे लिख लो डिस्टेंस, यहां पे लिख लो डिस्टेंस आराम से, और यहां पे लिख सकते हो टाइम आराम से। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए बहुत आसान है, डिस्टेंस टाइम। सबसे पहले क्या होता है, पहला कंडीशन क्या है भाई, सबसे पहले क्या होता है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, 18 मीटर जाता है कितने सेकंड में, 3 सेकंड में, एस मतलब सेकंड, ओके। उसके बाद फिर क्या है, फिर 22 मीटर जाता है फिर से 3 सेकंड में, फिर कह रहा है 22 मीटर जाता है फिर से 3 सेकंड में, ओके नो प्रॉब्लम। उसके बाद फिर बोल रहा है 14 मीटर जाता है फिर से 3 सेकंड में, ओह मतलब सेकंड वही है, ये बदल रहा है, इतना सेकंड फिर से सेकंड वही हुआ। फिर 14 मीटर जाता है फिर से 3 सेकंड में, अच्छा ठीक है भाई। तो कह रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड पूछ रहा है, ओके। क्या है इसमें यार, एवरेज का मतलब क्या होता है, पहले तो स्पीड का मतलब जानना पड़ेगा। हाँ तो स्पीड का मतलब मैंने बताया है भाई कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। और क्या यार, अब बताओ खुद,
एवरेज अगर आ गया ना तो बस एवरेज का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब अगर एवरेज लगा दूं ना मैं यहां पर, सिर्फ एवरेज लगा दूं, देखो एवरेज, तो यहां पे लिख दूं टोटल, टी लिख दिया, टोटल, यहां पे लिख जाएगा टोटल टाइम, हाँ टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। खुद बताना भाई टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 18 प्लस 22 प्लस 14 डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना है, 3 प्लस 3 प्लस 3, कितना हो जाएगा भाई, जरा जोड़ लेना, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 18 और 22 कितना हो जाएगा, जरा बता ना भाई, 22, 18 और 22 कितना हो जाएगा, 10, ये 40 हो जाएगा, ये 40, ऐसे देखो ना, 18 और 22 22, 18 प्लस 22 कितना हो जाएगा, 40 और 14 कितना हो जाएगा, 54, है कि नहीं, जोड़ ले यार, इसमें जोड़ना नहीं आता, नहीं तो ऐसे जोड़ दो, 4 2 6 और 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14, ऐसे 14, एक कैरी करो, 1 प्लस 2 1 3 1 4 1 5, ठीक है, 54 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 9, एंड 9 को आप डिवाइड करोगे कैसे हो जाएगा, 9 का आपको टेबल आता है, 9 1 जा 9, 9 2 जा कितना हो जाएगा, 18, 9 3 जा नहीं आता है, 27 यार, ठीक है, 9 6 जा 54, मजाक कर रहा था, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो आपको मिल गया एवरेज स्पीड कितना, 6 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर बी, यहां भाई 7th का ही जाओगे और क्वेश्चन नंबर बी, चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान है यार, और इस पर ध्यान दोगे तो आगे आपको क्या है, सीटी हुआ, नीट हुआ, बहुत ज्यादा काम आएगा, कुछ एम अपनी जिंदगी में रख सकते हो अगर समझ रहे हो तो, ये सब छोटी छोटी चीजें। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg इज मूविंग विद एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या रखा है भाई, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 16 kg है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास दे रखा है 16 kg, ठीक है, जो दे रखा हो पहले उसको लिख लिया करो, और क्या बोल रहा है, विद एन एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कह रहा है एक्सेलरेशन दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके नो प्रॉब्लम। कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स, कह रहा कह रहा फोर्स बताओ, कह रहा फोर्स क्या होगा, बहुत आसान है यार, पहले तो इसी का सॉल्व कर दूं, यहीं तक रुक जाऊं, अभी आगे और भी क्वेश्चन है, उसी में 2 है, तो पहले मैं इसी की बात कर दे रहा हूं। कैलकुलेट द फोर्स, तो बताओ जरा फोर्स बराबर क्या होता है यार, जरा बताना, इक्वेशन लॉज ऑफ मोशन में से अगर जाओगे तो फोर्स बराबर क्या होता है, सेकेंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है कि नहीं, होता है कि नहीं होता है भाई, इसको प्यार से मास इनटू ए लिख दो, मास दे रखा है 16, एक्सेलरेशन दे रखा है 3, 16 3 जा 48 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, याद रखना, फोर्स को किसमें मेजर करते हो, ताकत को किसमें मेजर करते हो, न्यूटन में, ठीक है, न्यूटन साइंटिस्ट के नाम है और उसकी वजह से लिखा जाता है न्यूटन। तो कितना आ गया फोर्स, 48 न्यूटन। आगे और इसी में जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आगे क्या लिखा है, इफ सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 24 kg, हाउ मच विल बी द एक्सेलरेशन। देखो बात को समझा करो, कह रहा अगर सेम ताकत 48 न्यूटन अगर उसी ऑब्जेक्ट में लगाया जाए लेकिन मास बदल जाए, मास अभी 16 है ना, कह रहा 24 kg ले लिया जाए। अच्छा एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट पर ये मार्कर है, इस पे ताकत लगाओ, इस पे अगर ताकत लगा रहे हो, हल्का है तो ये आराम से मूव कर जाएगा थोड़ा सा फोर्स में, लेकिन इसी को भारी कर दोगे तो इसका जो स्पीड होगा, इसका जो एक्सेलरेशन होगा कम हो जाएगा, सेम फोर्स लगाओगे तो कम हो जाएगा, मूव ही नहीं करेगा। अगर जो वजन इसका बढ़ा दो, अगर इसका वेट क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, मान लो एग्जांपल के लिए ऐसे कर दो, अब देखो सेम फोर्स लगाऊं मैं मार्कर पे आराम से जाएगा, लेकिन सेम फोर्स पे लगाएंगे नहीं जा रहा है, क्यों, उसका मतलब यही समझो जब मास को बढ़ा देंगे तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम आएगा, गारंटी ले रहा हूं। चलो चेक करते हैं, कह रहा है अगर क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, उसी का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, उसी का दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मास को 24 kg ले लिया जाए
तो कह रहा है एक्सिलरेशन कितना होगा, लेकिन फोर्स तो दे ही रखा है, कितना 48 न्यूटन। बोल रहा है सेम फोर्स लगाओ। अरे यार फिर से वही बात घुमा घुमा के इधर उधर बोलना कुछ फायदा नहीं होता है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। फोर्स दे रखा है 48, मास दे रखा है 24, एक्सिलरेशन निकालना है। बताओ जरा एक्सिलरेशन कितना हो जाएगा भाई, यहां पे एक्सिलरेशन बचाओगे तो ये क्या बचेगा, इसके नीचे चलाएगा, तो 48 के नीचे चलाएगा 24, 24 टू जा 48 होता है। अगर नहीं जानते हो तो 12 का तो आपको टेबल आता ही है, 12 का नहीं आता तो 6 का आता है भाई, 6 4 जा और इसी कट कर दो यार, जो भी मर्जी है। मुझे तो 12 का आता, मैं 12 का इस्तेमाल करूंगा, है कि नहीं। तो 12 2 जा 24 और 12 4 जा 48, फिर 2 जा, ठीक है, कितना हो जाएगा 2। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया 2 क्या हाथी घोड़ा, न्यूटन, क्या लिखूं। एक्सीलरेशन की यूनिट होती है, एक्सीलरेशन को मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, इसलिए इसका क्या लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। काम खत्म हो गया यार, कुछ नहीं दम है, बोला नहीं, ठीक है। ये बी खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं फटाफट फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट समझने की कोशिश करो, और मैंने बताया हुआ है, मैं बोल रहा हूं बार बार, मैंने ये पूरा बताया हुआ कैसे यूज करेंगे फॉर्मूले को, कैसे सम किया जाता है, बहुत आसान तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर सी में आ जा रहे हैं, ये बी नहीं अभी सी में जा रहे हैं। ओके सी क्या रखा भाई, अ बुलेट हैविंग अ मास 10 ग्राम एंड मूविंग विद स्पीड 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पेनिट्रेट अ थिक वुडन plank of mass 90 gram. The plank was initially at rest. The bullet gets embedded in the plank and both move together. Determine the velocity. अब ये समझ रहे हो कि यार सर ये तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दे रखे है कि नहीं, कि क्या हो रहा है, ऐसा तो मेरे को समझ में नहीं आया। पहले समझने की कोशिश करो, इसलिए तो बोल रहा हूं मैं कि क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि क्या बोलना चाहता है। क्या बोल रहा है भाई कि एक बुलेट, ठीक है, गोली मारा मान लो किसी चीज में, ठीक है, तो क्या है बुलेट का जो मास था, तो बुलेट है भाई, उसको क्या किए बंदूक से गोली मारा, ठीक है, तो उसका जो मास था वो कितना था भाई 10 ग्राम, और उसकी स्पीड थी 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो एक बुलेट था, उसका मास दे रखा है कितना भाई 10 ग्राम, ओके, और उसकी वेलोसिटी दे रखा है 1.5 मीटर पर सेकेंड, ओके, 1.5 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि एक वुडन है, एक वुड है भाई, उसका मास दे रखा है क्या, हाँ मास दे रखा है 90 ग्राम। तो एक वुड है, उसका मास दे रखा है 90 ग्राम। देखना आपको एग्जाम्पल नंबर कौन सा याद आ गया, बताओ ना, ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा है बताओ। ये एग्जाम्पल नंबर पेज नंबर 16 में अभी एग्जाम्पल नंबर 2 है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। जब दो लोगों को आपस में टकराओगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा, फॉर्मूला लगेगा m1u1 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, यही लगेगा फॉर्मूला, पक्का है, फिक्स है, ठीक है। ये n क्या हो जाएगा 90 ग्राम बुलेट का दे रखा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द प्लैंक वॉज इनिशियली एट रेस्ट। तो वो क्या था पहले, वो जो वुडन प्लैंक था वो पहले रेस्ट में था। तो इसकी स्पीड, पहले बुलेट की स्पीड इनिशियल दे रखी थी 1.5, लेकिन ये रेस्ट में था, तो इसका कोई भी जीरो, रेस्ट मतलब रुका हुआ था यार, तो इसका कोई इनिशियल स्पीड नहीं था। मान लो एग्जांपल के लिए ऐसे कुछ रखा हुआ है और आपने गोली मारा या आपने धक्का मारा, तो ये पहले रुका हुआ था लेकिन आप तो चल रहे थे, तो इनिशियल स्पीड इसका कितना हो गया, दे रखा है u1 इज इक्वल टू 1.5 मीटर सेकेंड, और u2 वो वुडन ब्लॉक रुका हुआ था, इसलिए इसका वेलोसिटी कितना ले लेंगे 0। इसका नाम m1 दे दो, इसका नाम m2 दे दो, ताकि कंफ्यूजन ना रहे यार, इसकी वजह से ऐसा किया जाता है, टेंशन ना लो, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है भाई, ठीक है, दो बुलेट, ठीक है, इसको इसने गोली मारा, ये चलने लगा। अब चलने लगा तो क्या होगा भाई, इसका मास कम था, इसका मास ज्यादा था, ये रुका हुआ था, ये चल रहा था, ये क्या हो रहा है। उसके बाद जब मालूम है, जब आपस में टकराएंगे, जब गोली इसको मारा तो वो चलने लगेगा ना भाई, वुडन ब्लॉक, कोई भी चीज पर आप किसी चीज से प्रेशर मारोगे तो वो चलने लगेगा ना, तो चलने लगेगा, तो वही तो पूछ रहा है कि दोनों एक साथ में चलने लगेगा। सही बात है यार, मान लो आपकी
मान लो यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक है, आपने एक गोली मारी, ठीक है, तो दोनों एक साथ में चलने लगेंगे ना, तो कह रहा है दोनों एक साथ में चलने लगे, जो v1 है वही v2 है, v1 बराबर v2 है, ये दे रखा है, दोनों एक साथ में चलने लगे, तो कह रहा है कितना, उनकी वेलोसिटी कितना है भाई, तो कह रहा है डिटरमाइन देयर वेलोसिटी, तो कह रहा है कितनी स्पीड क्या है, v1 पर v1 इज इक्वल टू v2 बराबर v, कुछ भी ले लो, क्योंकि दोनों एक साथ में चलेंगे ना। ओके सर ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अबे कुछ नहीं है यार, जब दो चीजों को आपस में टकराओगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा, मोमेंटम वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, तो मोमेंटम वाला फॉर्मूला क्या होगा भाई, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, ठीक है, चुपचाप काम हो जाएगा। मैंने लेकिन इसको बताया हुआ कैसे चेंज करोगे, ठीक है, ग्राम को किलोग्राम में कैसे चेंज करोगे मैंने बताया हुआ है, अच्छे से बताया हुआ है, चाहो तो चेंज कर दो, ठीक है। तो यहां पे m1 10 ग्राम है, 10 को 1000 से डिवाइड करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, केजी में चेंज हो जाएगा, एक जीरो कट जाएगा, और मैंने बताया है जितना जीरो नीचे होता है उतना ही डेसिमल के बाद हमें क्या होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए। तो ये 0.01 देखो, एक दो तो 1 के बाद पहले एक जीरो लगा दिया, ये केजी बन गया। और इसको अगर चेंज करना चाहोगे तो 90 डिवाइड बाई 1000 करोगे, ये कट जाएगा, फिर से ये एक जीरो कटेगा, अब इसके सामने एक जीरो लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डिवाइड बाई 100 है, तो 0.09 केजी हो जाएगा। चाहो तो रखो, नहीं तो ये भी रख दोगे तब भी काम होगा, बताऊंगा क्यों ऐसा हो जाएगा, ठीक है। m1u1, तो m1 की वैल्यू मैंने रख दिया भाई, चल रख दे रहा हूं 0.01 इंटू u1 कितना है भाई, u1 कितना दे रखा है 1.5, m2 कितना दे रखा है, यहां पे ले लो, चाहे इसकी वैल्यू ले लो, चलो कोई बात नहीं 0.09, u2 कितना दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है, देखना जीरो है, और जीरो को किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं। m1 दे रखा है कितना भाई, जरा देखना, जरा देख, क्या 0.01, v1 कितना दे रखा है भाई, v ही दे रखा है, m2 कितना दे रखा है 0.09, v2 कितना दे रखा है भाई, v दे रखा है, क्यों, क्योंकि v1 बराबर v2 बराबर v, क्यों, दोनों एक साथ में चलने लगे भाई, तो वेलोसिटी अलग अलग नहीं होगी, जब अलग अलग होते हैं तो निशान लगा दिया जाता है, v1 तो ये 2, ठीक है। अब जरा बताना भाई, जीरो को किसी चीज से मल्टीप्लाई करो जीरो, इसको 1.5 को 0.01 से मल्टीप्लाई कर दो ना, वैसे रहने दो, सोचोगे सर ये सब क्या है, क्या कंफ्यूजन है, कोई टेंशन नहीं, पढ़ा रहने दो, वैसे ही पढ़ा रहने दो, तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चाहो तो, अब इसको चाहो तो ऐसे लिख दो, चाहो तो वैसे यार ये डिवाइड बाय 100 लिख दो, आपको टेंशन नहीं है, इसलिए टेंशन ना हो इसकी वजह से मैं बता रहा हूं, डेसिमल हटाओगे तो जितना डिजिट होगा उतना जीरो बढ़ा देना, तो ये हो गया कितना भाई, इसको भी चाहो तो क्या, तो इसको ऐसे लिख दे रहा हूं नीचे यहां पे, फिर से वही लिख दे रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 100 इंटू 15 डिवाइड बाई 10 ऐसे बन जाएगा, इज इक्वल टू, ये 0.09 तो कितना हो जाएगा, ये तो जीरो ही हो जाएगा, क्यों, जीरो से मल्टीप्लाई करो जीरो बन जाएगा, और ये 0.01 को हम कितना लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा v प्लस 9 डिवाइड बाई 100, तो यही रहने देते यार, है कि नहीं, यही रहने दे सकते थे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ऐसा लिखो, आप चाहो तो जीरो जीरो काट दे, 9 डिवाइड बाई 100 लिख सकते थे और v लिख सकते थे। अब भाई v दोनों में है, तो एक बात बताओ खुद, 1v यहां पे चाहो तो ऐसे लिख दो, ऐसे कितना प्यार से ना, ये 9v और 1v, तो ये बताओ नीचे जब बराबर होता है ना तो जुड़ जाता है, तो 9v प्लस 1v कितना हो जाएगा 10v और डिवाइड बाई 100, और ये कितना हो जाएगा 15 डिवाइड बाई, इसको 10 से मल्टीप्लाई, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा। अब आराम से हो गया यार, काम खत्म, एक जीरो इसका कट कर दिया, एक जीरो इसका कट कर दिया, ये बचा 10, तो ये बचा कितना भाई 15 डिवाइड बाई 1000 और इज इक्वल टू, यहां पे कितना बचा v बाई 10, देखो ना v बाई 10, कभी भी जब दोनों तरफ जीरो हो ना सेम बराबर में ना, तो एक जीरो कट जाएगा, तो जरा बता ना भाई 15 डिवाइड बाई v बचा इधर, अब यहाँ पे 1 बचा ना, कुछ नहीं, तो बता देना भाई v बराबर कितना हो गया 15 डिवाइड बाई 100। अब इसको भी अगर चाहो तो सॉल्व कर दो, किससे भाई 5 से मल्टीप्लाई करके, या फिर 5 से क्यों करेंगे, मैंने आपको अच्छा तरीका बताया था कि जब नीचे जीरो हो ना, नीचे जब जीरो हो तो उतने ही डेसिमल के बाद आप क्या करो, उतनी डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा सकते हो, तो देखो 1 0 2 0, तो एक डिजिट 2 डिजिट यहाँ पे डेसिमल लगा दो, आंसर आ गया, खत्म। 0.15 मीटर पर सेकेंड, अगर देखो नहीं आया है तो फाड़ देना,
ठीक है, आ गया। नहीं तो बुक में बोल रहा था फाड़ देना। क्यों? क्योंकि जब राइट कॉन्सेप्ट होगा तो राइट आंसर आएगा। ठीक है, अगर से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप सही जा रहे हो तो बुक में भी लिखा है तो उसको फाड़ दो, उसको कट कर दो, उसको ईमेल करो, क्योंकि वो गलत हो सकता है, आप गलत नहीं हो सकते। ठीक है, मैं गलत हो सकता हूं, आप नहीं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, रुको, नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल, लास्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया? बोलो, समझने की जरूरत है। कोई भी क्वेश्चन ले लो। मैं इसको इसलिए पूरा करा दिया क्योंकि अभी एक क्वेश्चन मैं कराया था मोमेंटम वाला, तो उसको मैंने कराया नहीं था, सिर्फ हिंट दे दिया था। तो उसको एग्जाम्पल, आप बोलोगे सर ये जो एग्जाम्पल में है वही करा रहे हैं, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने देखा बुक में लिखा हुआ है भाई, तो मैंने आपको समझा दिया। जो एग्जाम्पल में, जो एक्सरसाइज में करा दिया ना पूरा, तो अभी इसी को सेम कॉपी करके, सेम तरीका फॉलो करके आप चाहो तो वो एग्जाम्पल नंबर 2 कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, है और भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, गूगल पे सर्च करना और मेरे से पूछना, मैं सब कुछ बताऊंगा। ओके, तो हो गया सी, अभी आ गया डी। डी क्वेश्चन क्या है भाई? अ पर्सन स्विम्स 100 मीटर इन फर्स्ट 40 सेकेंड। चल भाई, फिर से वही क्वेश्चन है। अच्छा हुआ, कौन सा सामना? कैसे? जैसे आए, जैसे एक आदमी है जो 100 मीटर पहले 40 सेकंड में जाता है, फिर 80 मीटर नेक्स्ट 40 सेकंड में जाता है, फिर 45 मीटर नेक्स्ट लास्ट 20 सेकंड में जाता है, तो एवरेज स्पीड बता। एवरेज जैसे पूछे ना, फौरन 2 कॉलम बनाए करो, मेरा तरीका। एवरेज जैसे पूछे 2 कॉलम बनाए करो। कैसे भाई? यहां पे लिखा करो डिस्टेंस और यहां पे लिखा करो टाइम। ये क्वेश्चन यार कराने की जरूरत नहीं, खुद से कर सकते। क्यों मालूम है? एग्जाम्पल मैंने क्या है, एक क्वेश्चन बताया शुरुआत में ही, ये जो जैसा एक क्वेश्चन था वैसे ये भी दे रखा है। टोटल डिस्टेंस दे रखा है, मैं इशारा कर सिर्फ आपको बता दे रहा हूं। 100 दे रखा है, यहां पे 100 मीटर, पहले 100 मीटर जा रहा है कितने सेकंड में? 40 सेकंड में। ओके, फिर क्या बोल रहा है भाई? 80 मीटर जा रहा है, 80 मीटर कितने सेकंड में भाई? फिर से 40 सेकंड में, यहां पे दे रखा है यार सब। फिर बोल रहा है 45 मीटर जा रहा है, फिर से कितने सेकंड में भाई? 20 सेकंड में। चल भाई, हो गया। तो कह रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अरे यार मैंने बताया था एवरेज का मतलब क्या होता है भाई, बहुत अच्छे से बताया। फिर एवरेज स्पीड का मतलब क्या भाई? टोटल डिस्टेंस, सामने है आपके, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। पहला ही क्वेश्चन ऐसा था, लेकिन आप बोलोगे नहीं सर आपने बताया नहीं, इसलिए बता दे रहा है भाई। चल ठीक है, 100 प्लस 80 कितना हो जाएगा? 180। 180 और 45 कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 180 और 20 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 200, 225, 225 नहीं हो जाएगा? जोड़ लेना। 444 भाई, 40 40 80 20 100, ठीक है 100। अब मैंने तरीका कितना आसान बताया, देखो ना, जितना जीरो नीचे हो उतना ही क्या करो, डिजिट आओ। 1 0 2 0, तो 1 डिजिट 2 डिजिट, यहां पे डेसिमल लगाओ, मिटाओ, आंसर आ गया। देखना, चेक कर भाई जरा, सही है ना? ओके, मीटर पर सेकेंड, आंसर आ गया। देखना बुक में गलत लिखा हुआ है, इसलिए बोल रहा हूं बुक को फॉलो मत करो। बुक में क्या दे रखा है? यूनिट गलत दे रखा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, मीटर वेलोसिटी कभी भी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है, ना कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये जो बुक में है, जो आगे लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ना कभी भी वेलोसिटी को मेजर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में नहीं करते हैं। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन होता है, याद रखना। यही मैं बोल रहा हूं कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कभी भी किसी की बात मत मानो, खुद की बात पर भरोसा रखो। तो मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है? क्लियर, काम खत्म, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट, एक्सरसाइज कंप्लीट, पूरा चैप्टर खत्म। 100% न्यूमेरिकल, 100% सारा कॉन्सेप्ट। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, बाय बाय।